कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली ना जाएं, वो कहते हैं बस में चले जाएं, रेल में चले जाएं, और वो पैदल जाने के लिए तैयारी कर ली। आखिर नाराज क्यों किसान? देखिए, वो मैंने आपसे कहा कि किसान नाराज नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आंदोलनकारियों की आप बात करते हैं, और आंदोलनकारी किसान नहीं है। मैं कई बार देख रहा हूँ संडे को भी आप लोग बैठकर पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संडे मंडे कुछ नहीं है, सिर्फ काम करना है हमें। और आगे दूसरी लिस्ट में लगता है हरियाणा के एक तरह से जो प्रत्याशी है उनका नाम भी उजागर होगा। कि वो तो केंद्र नेतृत्व तय करेंगे और वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो इंतजार कर रहे हैं कि किसका नाम यहाँ से आने वाला है। 25-30 गांव में हम लोग गए तो लोग नाराज हैं, सांसद महोदय के गांव में संभालने तक नहीं आए, इस तरह की बातें आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी वो गाँव में नहीं गए। कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की आ रही है, मोदी की गारंटी 5 साल की। वहीं किसान कहते हैं कि हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। आज जो किसान है वो भाजपा के साथ है। जो कार्य या जो भाव के साथ भाजपा ने किसान के लिए काम किया वो इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। संडे और मंडे भारतीय जनता पार्टी के झुझारू कार्यकर्ता निरंतर ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सिर पर चुनाव है, तो उसी की तैयारी के लिए जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, पूरी महिलाओं की टीम और इनके कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग का दौर सुबह से स्टार्ट हुआ था, शाम तक चलने वाला है। बात करेंगे, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद मेयर के चुनाव भी होंगे, उस पर हम बात करेंगे आशा खेदड़ जी से। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। पहले तो बधाई हो, आप एक तरह से अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद। जी, आज की जैसे कि निरंतर सुबह से आपकी ड्यूटी आप दे रहे हैं, तैनात हैं, और बहुत सारे महिलाएं भी यहाँ आई हुई है। मैं कई बार देख रहा हूँ संडे को भी आप लोग बैठकर पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं, तो क्या ये रूपरेखा आप बना रही हैं आज की जो मीटिंग को लेकर? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संडे मंडे कुछ नहीं है, सिर्फ काम करना है हमें। और जैसा आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, उसका बिगुल बज चुका है। एक लिस्ट आउट भी हो गई हमारी, तो आजकल में दूसरी लिस्ट आने की भी संभावना है। तो ऐसे में सब कार्यकर्ताओं को अपना अपना काम वो लग जाएं, एक ये प्रयास हमारा है। वैसे तो भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे कार्यशील है ही, लेकिन फिर भी कि कौन कार्यकर्ता क्या दायित्व देखेगा, महिलाएं हैं वो किस प्रकार से संपर्क अभियान में अपना काम करेंगी। हमारा अभी इससे पहले एससी मोर्चा की हमारी बैठक हुई है, हमारे सिटी मंडल की बैठक हुई है, इसके बाद हमारे ओबीसी मोर्चा की बैठक है, किसान मोर्चा की बैठक है। ऐसे लगातार हर मोर्चे के साथ बैठकर उनको उनका कार्य संभलवाना, समझाना, आज सुबह से यही कार्यक्रम चल रहा है। जी, जैसे पहली लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट में लगता है हरियाणा के एक तरह से जो प्रत्याशी है उनका नाम भी उजागर होगा। कि वो तो केंद्र नेतृत्व तय करेंगे और वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो इंतजार कर रहे हैं कि किसका नाम यहाँ से आने वाला है। वैसे तो हमें तो पता है भाजपा का तो कमल का फूल, और हमारा चेहरा बहुत सुंदर है। कमल का फूल तो सबसे सुंदर फूलों में उसकी गिनती होती है। तो बाकी उसके जो वो कमल का फूल लेकर कौन आएगा ये भी बता दीजिए। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, और हम सब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भव्य स्वागत के साथ हम उनका यहाँ स्वागत करेंगे, और आप देखिएगा कि अगर मैं कहूँ हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी तो हिसार की जीत होगी। जैसे पिछले दिनों यहाँ से सांसद रहे और अच्छे मार्जिन से ब्रजेंद्र सिंह जी जीते। अभी जैसे डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, गांव में लगभग ना 25-30 गांव में हम लोग गए, तो लोग नाराज हैं, सांसद महोदय के गांव में संभालने तक नहीं आए, इस तरह की बातें आ रही है। कहीं ना कहीं उसकी खामी भी एक तरह से सांसद महोदय की लोगों के बीच गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी वो गाँव में नहीं गए। लगातार उनका संपर्क रहा और वो हर गांव तक पहुंचने का प्रयास भी किया, लेकिन एक सांसद की व्यवस्थाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि केंद्र में वहां हमारी दिल्ली में बैठ के रहती हैं, उन बैठकों में रहना, फिर सेशंस हो जाना, उसके बाद लगभग 307 के करीब लगभग पंचायतें हैं। हर पंचायत तक हो सकता है पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन गांव में एक बार जरूर उन्होंने अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास किया है। गांव बहुत बड़ा है। मैं मेरे ही गांव की बात करूं, खेदड़ की, मान लीजिए एक स्थान पर वो आ गए, बाकी गांव बच जाता तो लगता है कि वो नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे हैं, वो खूब गए हैं, और लोग भाजपा के साथ जुड़े हैं। भाजपा में किसी कैंडिडेट के साथ नाराजगी होना ना होना कहीं मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप समर्पित हैं, और जो हमारा वोटर है वो भी भाजपा के साथ जुड़ा है, मोदी जी के साथ जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट जो मिलेगा वो सिर्फ कमल के फूल को वोट मिलेगा, किसी कैंडिडेट को या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। ठीक, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की आ रही है, मोदी की गारंटी 5 साल की। वहीं किसान कहते हैं कि हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जो आपने कहा। आज आप कहीं ऐसी जगह जाकर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है
जहाँ अनजान लोगों से मिलना हुआ। आज जो किसान है वो भाजपा के साथ है। जो कार्य या जो भाव के साथ भाजपा ने किसान के लिए काम किया वो इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे आप मुआवजे की बात करें, चाहे गिरदावरी की बात करें, आप ये देखिए कल बारिश हुई और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अभी आज सुबह तो फोन आने हमारे पास शुरू हो गए किसानों के भी कि जी रात ऐसे ऐसे नुकसान हुआ। तो हमने कहा कि जी आप ध्यान अपनी तरफ से दीजिए। उनका ये कहना था कि जी हमें पता है कि भाजपा 1 सेकंड में इस चीज का संज्ञान लेती है और अधिकारियों ने उस चीज पर संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया, क्योंकि ऊपर से नेतृत्व का ये कहना था, जो भाजपा नेतृत्व का, कि कोई भी किसान है जिसका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी है। तो किसान नाराज क्यों है फिर? किसान तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली ना जाएं, वो कहते हैं बस में चले जाएं, रेल में चले जाएं, और वो पैदल जाने के लिए तैयारी है, पैदल जाने के लिए तैयारी कर ली। आखिर नाराज क्यों है किसान? देखिए, वो मैंने आपसे कहा कि किसान नाराज नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आंदोलनकारियों की आप बात करते हैं, और आंदोलनकारी किसान नहीं है। आप आज किसान खेत में जाके देखिए, जैसा मैंने कहा सुबह 6 बजे से फोन आना शुरू हुआ, जी। तो किसान तो खेत में है, उसके पास इतना समय नहीं कि वो आंदोलन के लिए दिल्ली जाकर बैठे या वो बॉर्डर पर जाकर बैठे। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं से भी मैं नहीं मानती कि किसान है। तो आपको नहीं लगता आने वाले समय में, जैसे कि आप कह रहे हैं किसान नहीं है वो, आंदोलनकारी है वो, तो भाजपा के एक तरह से कह रहे हैं कि धारा 170 हटाई और 170 मतलब 370, धारा 370 हटाया गया और 370 पार करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में, तो नारा कामयाब होगा इस बार? 100% कामयाब होगा। उस नारे में कहीं किंतु परंतु नहीं है। और जैसा आपने अपने मुख से बताया है कि भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, और सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनके नेतृत्व में फिर हरियाणा प्रदेश का चुनाव होगा और तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो अभी जैसे ना हम लोग गांव में जा रहे हैं, तो गांव में तो कहीं लोग, तो कई गांव में तो ऐसा है कि कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, कई एक आधा जगह ऐसे कि भाजपा आगे, तो इस तरह की स्थिति है। तो अगर प्रत्याशी सही ढंग का नहीं आ पाया या कुछ ऐसे खामियां रहेगी, तो कांग्रेस भी इस बार जीत सकती है हिसार लोकसभा से। कांग्रेस नाम की कोई चीज कहीं आपको आसपास दिखाई दे रही है? मुझे तो बहुत हैरानी है ये बात गांव सुन। के लोग बता रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, बोलते हैं लोग कि इस बार हमारे गांव में तो कांग्रेस की एक तरह से लहर है। कहीं भी मैं अगर हिसार लोकसभा की बात करूं तो कहीं भी कांग्रेस का ना कोई कार्यकर्ता है, ना उनकी कोई टीम है। वो आज तक अपना जिला में, प्रदेश में तो टीम गठित नहीं कर पाए। वोट को कैसे जोड़ेंगे? जो अपना परिवार ना जोड़ सके वो लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ेगा? भाजपा है जो पन्ना प्रमुख तक जाकर काम कर रही है, जहां पन्ने पे भी हमारा प्रमुख है, पन्ना की समिति है, वो परिवार हमारे साथ खड़ा है। लाभार्थी हैं जिनको भाजपा सरकार में लाभ मिला, पात्र व्यक्तियों को जो जो उनकी आवश्यकता थी वो आवश्यकताएं इस भाजपा सरकार में पूरी हुई, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो किस प्रकार से वो सपने में भी सोच सकते हैं? लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की बात है। मैं कहती हूँ कि किसी बूथ का चुनाव या कोई पंच का चुनाव भी अगर वो जीते तो वो बड़ी बात होगी। तो जैसे कि गठबंधन की सरकार है, पिछले दिनों हिसार के अंदर जेजीपी ने हिसार लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया, डॉक्टर अजय सिंह आके उन्होंने उद्घाटन किया और वहां पे लिखा हुआ है हिसार लोकसभा कार्यालय। क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ेगी और जेजेपी अलग लड़ेगी? हमें जो आदेश मिला है वो ये मिला है कि 10 की 10 सीटों पर कमल का निशान चुनाव लड़ेगा और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। गठबंधन है नहीं है, क्या रहेगा, वो केंद्र नेतृत्व का काम है, वो जाने। तो आम आदमी पार्टी और एक तरह से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जैसे कि कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी जो आम आदमी पार्टी की वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उसका कितना फर्क पड़ने वाला है? गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भाजपा पे असर होगा? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता ना खुला है और ना खुलेगा। वो तो यहाँ जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांट रहे हैं। जो हाल आपका है वही कांग्रेस का हाल है। ऐसे में दोनों भाई साथ बैठकर अपना दुख साझा कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पिछले बार लोकसभा चुनाव में था कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालना, काला धन वापिस लाना। लोग अब ये सवाल पूछेंगे आप लोगों से कि 5 साल बाद फिर जा रहे हैं, तो जवाब क्या होगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल ये सवाल पूछेंगे, नहीं पूछ रहे हैं। जब जी। हम जाते हैं लोगों के पास तो लोग पूछते नहीं है, धन्यवाद करते हैं। उनका कहना है कि जी 15 लाख से ज्यादा हमें फायदा जो मोदी जी की सरकार में मिला। किसान कहते हैं कि जो हमारे खेतों का मुआवजा, फसलों का जो मुआवजा कभी 2 रुपए 3 रुपए का चेक आता था, अब 15-15 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए मुआवजे के हमें मिलते हैं। 15 लाख की आप बात करते हैं। वो कहते हैं जो राम मंदिर जो बना है, राम लला जी की जो स्थापना हुई है, वो 50 लाख भी अगर आते वो भी कम थे। वो भी हमें लगता है कि इसकी कोई गिनती नहीं है। वो इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया। धारा 370 हटाई है। कश्मीर जो सच में, जिसको हम कहते थे हमारा अभिन्न हिस्सा है,
लेकिन कहना पड़ता था। आज वो सही मायने में हमारा हिस्सा है। कल का अगर आपने न्यूज़ चैनल या यूट्यूब पर देखा हो तो जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं वो सचिन तेंदुलकर के साथ उन सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे थे जहां कभी खड़े होने से भी डर लगता था। तो लोग कहते हैं जी 15 लाख रुपए कहीं मायने नहीं रखते, ये तो हमारे लिए 15 करोड़ से भी ज्यादा ऐसा लगता है कि मोदी जी ने हमें दिया है। तो हिसार लोकसभा सीट की ना पूरे हरियाणा की नजर होती है, वहीं पर बहुत सारे चेहरे भाजपा के सामने आ रहे थे, उनमें से एक सुभाष बराला जी भी थे, उनको चलो उसमें भेज दिया गया। तो बहुत सारे चेहरे यहाँ पर है, क्या जिन चेहरों की चर्चाएं हो रही है वही चेहरा होगा या कुछ अलग से कोई और फूल लेकर आया है अपने कमल का? देखिए, इस बात की गारंटी मैं भी देती हूँ आपको कि जो चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे वो नाम कोई हो, चेहरा कोई हो, कमल का फूल लेकर ही आपके बीच पहुंचेगा और पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में हिसार लोकसभा को हम 1 नंबर पर जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं। तो ये जैसे कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद हरियाणा की लिस्ट जारी होगी या पहले होगी, किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि ये जैसे मैंने कहा केंद्र नेतृत्व का फैसला है। हम सब यहाँ बैठे हैं, जो काम हमारे जिम्मे लगा वो काम कर रहे हैं। कोई भी आए हमारे लिए वो हमारे लिए अहम है। हमारा सांसद रहने वाले हैं तो उनका यहाँ स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। जैसे पुराने चेहरे बदलने की भी बात हो रही है, जो पहले सांसद है उनमें से कुछ चेहरे बदले जाएंगे, तो आपको लगता है जो बदले हुए चेहरे वो यहाँ पे जो जहां भी प्रत्याशी बनकर जाएंगे वहां कमल का फूल लेके वहां से खिल कर आएंगे वो? भाजपा की ये रीति नीति रही है। आपने देखा हमारे यहाँ संगठन में फेरबदल होता है हर 3 साल बाद। अब मुझसे पहले यहाँ जिला अध्यक्ष और थे और मेरे बाद भी ना जाने कोई होगा। इसी प्रकार से भाजपा काम करते हैं। आपने देखा 3 स्टेटों में हमारी सरकार बनी, वहां मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए। तो ये कोई फेरबदल वाली बात नहीं है। वहां सब कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। जो भी कार्यकर्ता आएगा उसके लिए पूरा संगठन काम करता है और 100% जीत निश्चित होती है। तो इस बार भी रिपीट होने वाले हैं आप लोग? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपको कहा कि यहाँ फेरबदल का कोई ऐसा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। चाहे तो वही रिपीट हो जाए और चाहे तो किसी नए चेहरे को भेज दें। चेहरे का संगठन में कहीं भी कोई अलग से महत्व नहीं है। तो इस बार का नारा क्या होगा आप लोगों का, जो जनता के बीच जाएंगे तो भाजपा का मैनिफेस्टो किस तरह का होगा केंद्र में? मैंने जैसे आपको कहा, लोगों की जो भावना है वो मोदी जी के साथ जुड़ी है। लोग आत्मा से, मन से, इच्छा से मोदी जी के साथ जुड़े हैं और उनका एक ही भाव है कि देश के लिए अगर भारतवर्ष के प्रति कोई समर्पित है, देश के हित में कोई काम कर सकता है तो वो मोदी सरकार है। और पीछे हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन की जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें मोदी जी ने बताया स्वयं अपने मुख से कि विदेशों को भी ये लगता है कि तीसरी बार आएंगे तो मोदी जी ही, इसलिए उन्होंने एडवांस में जून, जुलाई, अगस्त में उनको आमंत्रित किया है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर हमारे बीच पहुंचे और हम आपका यहाँ स्वागत करेंगे। तो ये तो भारतवर्ष है। भारत तो चाहता ही ये है कि एक ही नारा, एक ही नाम, और वो है जय श्री राम, और जय श्री राम को लाने वाले हैं हमारे मोदी जी। जी, जैसे कि आपने सुझाव पेटी भी गांव-गांव भेज रहे हैं, तो क्या लोगों के जो सुझाव आएंगे और वो सुझाव भी आपके जो मैनिफेस्टो में, जो कि एक तरह से चुनाव में आप लोग अपनी योजनाएं लेकर आएंगे, उसको शामिल करने वाले होंगे? जी, बिल्कुल करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी और उस इच्छा के तहत गांव-गांव में भी, हमारे पार्टी कार्यालय में भी सुझाव पेटिका रखी गई हैं। लोग अपने सुझाव दें। वो सुझाव उसी दिन आज हमारे पास आए हैं तो सेम डे मोदी जी की साइट पर या उनके हम ट्विटर पर, इंस्टा पर, जैसे भी जो भी हमें कहा जाएगा वहां उसको हम अपलोड करेंगे। और अगर वो सही मायने में अच्छे सुझाव होंगे तो साथ के साथ उनका इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो इस बार भी जैसे जिला अध्यक्ष तो आपको बना दिया है, लोकसभा चुनाव के बाद कि विधानसभा चुनाव आएंगे, तो उम्मीद इस बार लग रही है कि हम मैदान में कूद रही है, या क्या सोच रही है, या पार्टी जो जिम्मेदारी देगी? वैसे तो कहना तो आपको यही है। नहीं, बिल्कुल 100% पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि संगठन का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, आपने उसके लिए काम करना है और अगर संगठन फिर से मौका देता है तो फिर लगन से, उतनी मेहनत से काम करना है। और जैसा आपने अपने मुंह से कहा है कि संगठन जो दायित्व दे, जो जिम्मेदारी दे, उसके लिए 24 घंटे हम समर्पण भाव से काम करेंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत आभार। जैसे हमने बातचीत की आशा खेदर जो महिला हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। उसी के तहत सुरेंद्र पुनिया की अगर बात करें, वो भी पार्टी के लिए लगे रहते थे और उनको एक तरह से पार्टी ने एक फल दिया, बहुत बड़े ओहदे में उनको भेजा। उसी तरह से आशा जी हैं, लगातार काम करती हैं और आने वाले समय में अगर पार्टी एक तरह से सोचेगी कि आशा खेदर को एक बार फिर से मैदान में उतारे तो उसके लिए भी तैयार हैं।